हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे सक्सेस मेकर क्लब का एसएमसी का बिहार एसएससी इंटर लेवल WTN नंबर 56 इसका जो है मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर दो बार क्रमशः 40% तथा 20% की छूट दी जाती है। मतलब कोई वस्तु पर 40% और 20% की छूट दी जाती है। यदि एक बार में ही छूट देना हो तो उसका मान होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर छूट बोलता है दो रेट दे दिया यानी कि X% और Y%, दो ठो आपको रूट यानी कि दो ठो रेट दे देगा और छूट की बात करेगा तो उसका फॉर्मूला होता है X + Y - XY / 100। इसी से हम करेंगे तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, माइनस 40 × 20 बट्टा कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ध्यान दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो कितना हुआ, इधर हो गया 60 माइनस 4 दूनी 8, 60 में से 8 घटा लेंगे कितना निकलेगा, 52%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतना ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकेंड अधिक लगते हैं रेलगाड़ी की चाल। यानी कि ध्यान दीजिए, ये कोई रेलगाड़ी है, उसको एक खंभा को पार करने में जितना समय लगता है, इस खंभा को पार करने में जितना समय लगता है उससे उस समय से 40 मिनट अधिक इस ट्रेन की लंबाई की दोगुनी, ट्रेन की लंबाई दिया गया है 240 मीटर, तो इस ट्रेन की लंबाई जितना है इस लंबाई के 2 गुने लंबाई का एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि 24 × 48 480 मीटर का प्लेटफॉर्म है। तो जितना समय इस खंभा को पार करने में लगता है इस रेलगाड़ी को, उससे 2 गुना समय, मतलब स्पीड सेम है, सेम गति से किधर गया, उतना ही गति से एक प्लेटफॉर्म को पार करने में, इस खंभे के पार करने में जितना समय लगता है उससे कितना लगता है, इसमें तो 40 सेकंड लगता है। यानी कि दोनों जगह क्या है, आप इसका स्पीड दोनों जगह सेम है। हम मान लिए x मीटर प्रति सेकंड होगा तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो यहां दूरी कितना हो गया, 240। टाइम मान लेते हैं t, यहां कितना हो गया, तो ध्यान दीजिए, तो यहां दूरी हो जाएगा 480 तो हो गया प्लेटफॉर्म का और 240 हो गया ट्रेन का, तो टोटल दूरी हो जाएगा 24 या 72, यानी कि 720 720 हो जाएगा। और समय लगता है 40 सेकेंड अधिक, मतलब पहले से जितना खंभा को पार करने में समय लगता था उससे 40 सेकेंड ज्यादा लगता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से ये 0 चला गया, 24 से 3 बार में चला जाएगा, 24 या 72, तो यहां से लिखेंगे t + 40 बराबर कितना हो जाएगा, t को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3t। अब t को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3t में से एगो t गया तो कितना t बचेगा, 2t बराबर कितना बचेगा, 40। 2 से कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में, यानी कि हमको टाइम कितना निकल गया, t बराबर 20 सेकेंड, सॉरी t बराबर 20 सेकेंड निकला। ठीक है, अब बोल रहा है रेलगाड़ी की चाल निकालें। रेलगाड़ी की चाल, ये रेलगाड़ी के चाल है, तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितना है तो 240, अब बट्टे समय कितना निकला है तो 20। अब इसका 0 से 0 और 2 से कितना बार में कट गया, 12, तो निकल गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर हो गया इसका डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 10, 12, 15 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है? तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बच रहा है। पांच, 10, 12, 15 इस सब से हम भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचेगा? तो 2 शेष बचेगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो ये 5 से बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगा, यहां पर शेष बचेगा नहीं, पहला नंबर होगा नहीं, क्योंकि 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचना चाहिए? 2। यहां पर इसका यूनिट डिजिट कितना है? 5, तो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 5 से भाग देंगे इसमें तो इसका कितना बच जाएगा? रिमाइंडर 1 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 2। ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर यहां ध्यान दीजिए, अगर 10 से भाग इसमें हम दे देते हैं तो कितना आएगा? 180 बार 180 कट जाएगा, 9 बच जाएगा रिमाइंडर बचना चाहिए 2। ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट सही होगा। आप जांच कर सकते हैं। जैसे 5 से भाग दीजिए, कितना बचना चाहिए? तो 2 बचना चाहिए। देख लेते हैं, 180 में 5 से भाग देंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा? 15, 3, 0, 5 6 30, सॉरी 182 था। कितना था? 182। 5 से भाग देंगे, 5 दिया कितना होगा? 15, 3, 2, 5 6 30, कितना शेष बचा? 2। इसी तरह सभी से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 7 से भाग दीजिएगा तो कुछ नहीं बचेगा। क्या हो गया? डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में करता है, यानी कि 30 पुरुष है, एक काम को कितना दिन में करता है? तो 80 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 30 गुने 80। बोल रहा है 20 पुरुष उसी काम के, मतलब इतना ही काम को 20 पुरुष उसी काम के 2 गुने, कितना गुना? 2 गुना 20 पुरुष ये कितना दिन में करेगा? तो कट जाएगा 20 से, 20 से कट जाएगा 4 12 20 चौक 80, गुना कर दीजिए, 4 गुना 8 3 24, तो 240 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आरोही क्रम में कौन सी भिन्न है? मतलब हमको देखना है आरोही क्रम, आरोही नहीं सॉरी अवरोही है। अवरोही क्रम मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसको अवरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में। तो चेक करना है इसमें से घटते क्रम में कौन कौन है। ध्यान दीजिए, 19/21, 11/14, 16/19 सभी में सेम है। तो इस क्वेश्चन को अगर एलसीएम, देखिए इसको जो हम एलसीएम द्वारा क्या करेंगे, नीचे में जितना भी डिनोमिनेटर है सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जितना आएगा बारी बारी सभी से उसमें गुना करेंगे, वो अंश और हर में काटेंगे, वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। हम आपको सबसे आसान प्रोसेस बताते हैं। इसमें आप क्या कर लीजिए, भाग दे लीजिए। सबसे आसानी तरीका होगा जो इसको भाग ही दे लीजिए। यहां है 19 बट्टा 21 और है 11/14 और ये है 16/19। भाग देंगे तो 19 में 21 से भाग दीजिएगा तो दशमलव देंगे 0 आएगा। 21 नमा 189, यानी कि 0.9 समथिंग आएगा। आप भाग दीजिए, दशमलव देंगे 0 उतरेगा 110, 14 से कितना बार में लग जाएगा? 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112 हो जाएगा। तो 0.7 समथिंग आएगा। इसमें भाग दे लीजिए तो दशमलव देंगे 0 उतरेगा 160, तो 19 8 152। तो यहां ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा ये है 19/21, उससे उसके बाद कौन हो जाएगा 16/19, और उससे भी छोटा क्या हो गया 11/14। देखिए 19/21,
16/19 11/14, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार रूप में मोड़ी गई, एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। मतलब जो है तार है, वर्ग का आकार का तार है, और ये जो है कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है? तो ये जो है आपको ध्यान दीजिए, ये जो वायर है वर्गाकार वायर कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है? तो ये जो है एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो वायर है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया घिरा हुआ है। क्या चीज है? वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्षेत्रफल, तो यानी कि इसका साइड निकल जाएगा 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है यदि वही तार वृत्ताकार रूप में मोड़ी जाए, मतलब यही तार को खोल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 मीटर का टोटल तार हो जाएगा। इसी को वृत्ताकार रूप में, यानी कि इसको जो है यही तार को फिर क्या करना है? वृत्ताकार रूप में मोड़ देना। आप जो इस तरह मोड़ दी वृत्ताकार रूप में, तो इसका कितना हो जाएगा? तार की लंबाई, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा, तो 11 चौक कितना हो जाएगा? 44। तो यही इसका जो है ये कितना मीटर का हो गया? तो 44 मीटर। ये है क्या चीज? वृत्त की परिधि। तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब ध्यान दीजिए, तो ये कितना मीटर का हो गया? 44 मीटर। ये है क्या चीज? परिधि। तो परिधि, वृत्त की परिधि कितना हो गया? 44 मीटर, 44 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला होता है 2πr बराबर कितना लिखेंगे? 44। 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने r बराबर कितना हो जाएगा? 44। 22 दूनी 44 कट गया, तो r बराबर हमको कितना मिल गया? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r का मान कितना निकला? 7। स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 से 7 कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी एक व्यापार में 5000 व 2500 रुपये की पूंजी लगाता है। यानी कि ए और बी का हम पूंजी का रेशियो निकाल लेंगे। ए कितना लगाता है? 5000। बी कितना लगाता है? 2500। इसका कितना? 25 से कम 25 गुना 50, यानी कि पूंजी का ये रेशियो निकल गया 2:1। आप बोलता है 4 महीने बाद ए और उसके 4 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता। एक साल के अंत में 1950 का लाभ होता है, तो एक हिस्सा पूछ रहा है। तो आप इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, पूंजी गुने समय बराबर लाभ। फॉर्मूला लिखिए, याद रखिएगा क्या होता है? पूंजी गुने समय बराबर क्या होता है? तो लाभ। पूंजी गुने समय बराबर लाभ। इसी से करेंगे। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे इसका। अब ध्यान दीजिए, 4 महीने बाद ए, 4 महीने बाद ए और उसके 4 महीने बाद बी आधी पूंजी निकाल लेता है। 4 महीना तक ध्यान दीजिए, तो 4 महीना तक तो इसका तो 2 रुपया लगा रहा। 4 महीना तक व्यापार में 2 रुपया तो लगा रहा। वो क्या किया? 4 महीने के बाद आधा पूंजी निकाल लिया, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। तो 4 महीना के बाद 1 साल में 12 महीना होता है, तो कितना महीना तक रहा? 8 महीना तक रहा। ये क्या हो गया? तो ए का प्रॉफिट हो गया। अब बी का देखते हैं। उसके 4 महीने बाद बी, यानी कि 8 महीने बाद, यानी कि 8 महीना तक इसका 1 रुपया लगा रहा, और 8 महीने के बाद आधा पूंजी निकाल लिया, तो उसका मतलब जो है 4 महीना 1 के आधा 0.5 रुपया लगा होगा व्यापार में। तो आप प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट का रेशियो कितना निकल जाता है? तो 4 दूना 8, 8 ये हो गया 16। यहां से 8 एकम 8 और 4 को 0.5 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2। तो 8 2 10।
तो प्रॉफिट का रेशियो निकल गया, 2 से काट देंगे 5 और ये हो जाएगा 8। तो प्रॉफिट का रेशियो निकल गया 8:5। वर्ष के अंत में कितना प्रॉफिट का रेशियो निकल गया 8:5। अब बोल रहा है कितना 1950 रुपया, यानी कि जोड़ेंगे तो दोनों मिला के प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8 5 13। तो 13 यूनिट का मान दिया गया है 1950 रुपया। यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1950 बट्टा में कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। आप काट दीजिए, इससे कट जाएगा 13 एकम 13, कितना बचेगा 6, 13 5 65, यानी कि 1 यूनिट का मान 150 निकल गया। ए का हिस्सा पूछ रहा है तो ए का प्रॉफिट कितना है 8। तो 15 को ए का प्रॉफिट निकालना है तो लिखेंगे 150 गुने 8। तो 15 8 कितना होता है 120, यानी कि ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा। आपको कितना नंबर ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह चलने में नाव को कितना समय लगेगा। इसको मिटा रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, एक नाव जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि बोट का स्पीड दे दिया गया है, कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद ध्यान दीजिए धारा की गति, यानी कि वाटर का स्पीड हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है अनुप्रवाह, मतलब जो है अनुप्रवाह मतलब क्या हुआ, अगर ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए ये नदी है, इस नदी में एक बोट है, तो अगर धारा की दिशा भी इधर ही है और बोट का भी दिशा इधर ही है, तो इस समय में क्या होता है, इस समय दोनों को अनुप्रवाह में चाल पूछेंगे तो दोनों जुट जाएगा। तो धारा की दिशा में अनुप्रवाह में उसका चाल कितना हो जाएगा, अनुप्रवाह बोलेंगे, अनुप्रवाह यानी कि तो क्या हो जाएगा बोट प्लस वाटर, यानी कि 13 और 4 कितना हो जाएगा तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुप्रवाह में उसकी चाल कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा, और जा रहा है कितना 68 किलोमीटर जा रहा है, तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा टी बराबर समय बराबर दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो कितना है 68 किलोमीटर है और स्पीड कितना है 17, तो 17 चौका 68, यानी कि कितना घंटा लगेगा तो 4 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बा में कितना है 5 हरा, ग्रीन बॉल कितना है 5 गो, 4 पीला, तो येलो वाला कितना है 4 है, उसके बाद 3 सफेद, व्हाइट कितना है तो 3 है, यानी कि एक डिब्बा में ये रखा हुआ 5 ग्रीन है, 4 येलो है और 3 व्हाइट बॉल रखा गया है। 3 गेंद बेतरतीब रूप से निकाली जाती है, पता नहीं क्या दिया है, मान के चलिए यादृच्छा, 3 गेंद इसमें से यादृच्छा निकालते हैं, उनके एक रंग न होने की संभावना क्या, मतलब इसमें से तीनों गेंद निकालेंगे, तीनों एक कलर का नहीं होगा। यहां पर एक बात आप ध्यान दीजिए, किसी भी घटना की घटने की प्रायिकता यानी कि पीई प्लस उस घटना की नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का जो सम होता है कितना होता है 1। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, किसी भी घटना घटने की प्रायिकता और उसके नहीं घटने की प्रायिकता दोनों का सम कितना होता है 1। हमको ये क्वेश्चन बोल रहा है उसके एक रंग न होने की संभावना क्या है, तो पहले देखिए गेंद कितना, तो गेंद हो गया 5 4 9 3 12, टोटल 12 गेंद है। इसी 12 गेंद में से हमको बोल रहा है एक रंग न होने की प्रायिकता, तो हम पहले निकालेंगे एक रंग होने की प्रायिकता निकाल लेंगे और उसको एक में से घटा लेंगे तो एक रंग नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए,
तो हम पहले अभी क्या निकाल रहे हैं, तो तीनों गेंद एक रंग होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो इस डिब्बा में से हम गेंद निकालेंगे, इस डिब्बा में से गेंद निकालेंगे तो कितने प्रकार से हम चुन सकते हैं, इसमें से ध्यान दीजिए। तो पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं NS कितना हो जाएगा, NS हो जाएगा यानी कि 12 गो गेंद है, 12 गो में से हमको कितना चुनना, 3 गो चुनना है, तो 12C3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको जो है इसका पता होगा फॉर्मूला में क्या होता है, फैक्टोरियल 12 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 12 में से 3 गया तो 9। तो इसको लिख सकते हैं 12 गुने 11 गुने 10 गुने फैक्टोरियल 9 लिख देते हैं क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा। फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 2 और 1 गुने फैक्टोरियल 9, ये से ये कट गया, 3 दूनी 6 दूना 12, 11 दूना 22 यानी कि 220। NS कितना आ गया, NS आ गया 220। अब जो है हम निकाल रहे हैं तीनों, अब हम NE फाइंड करेंगे, मतलब NE कितना होगा, तो तीनों एक रंग गेंद होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो 5 गो गेंद है तो 5 गो में से हम तो कोई 3 गो निकाल सकते हैं, तो 5 गो गेंद में से हम निकाल रहे हैं NE, तो 5 गो गेंद में से हमको 3 गो गेंद चुनना है, तो क्या लिखेंगे 5C3, 5 गो में से 3 गो चुनना है। यहां जो है 4 गो गेंद में से कोई 3 गो चुनना है, तो क्या हो जाएगा 4C3। यहां से ध्यान दीजिए, ये जो है 3 गो गेंद में से 3 गो चुनना है, तो 3 गो में से 3 गो चुनना है, इसको तो ऐसे 3 गो निकाल देंगे, तो 5C3 ये कितना हो जाएगा, आप इसको तोड़िए, उसी तरह तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 5, क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3, अब 5 में से 3 गया फैक्टोरियल 2, इसको हम लिख देंगे 5 गुने 4 फैक्टोरियल 3 लिख देंगे बट्टा में फैक्टोरियल 3, इसको लिख देंगे 2 गुने 1, ये 3 से 3 चला गया, 2 दूना 4, तो 5C3 कितना निकल गया 5 दूनी 10। 4C3 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 और उसके बाद 4 में से 3 गया 1, तो इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, कितना बचा 4। ये 3 हो गए, 3 में से 3 को निकाल दिया, 3C3 कितना हो गया 1। याद रखिएगा NCN बराबर होता है 1 और फॉर्मूला होता है NCR बराबर फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N बट्टा फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला से हम बनाए हैं। तो ये कितना हो गया 10 4 14 1 15 निकाल लिए। आप फॉर्मूला प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है NE बट्टा NS। तो P लिखेंगे, P बराबर क्या होता है NE बट्टा NS, तो कितना हो गया NE कितना निकल गया है तो 15 और NS कितना है 220, 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 चौका 22, यानी कि PE निकल गया 44 3 बट्टे 44। ये क्या निकाले हैं, ये निकला है तीनों गेंद के एक रंग होने की प्रायिकता। ये क्या चीज निकला है, तो तीनों गेंद के एक रंग होने की प्रायिकता निकला है। हमको निकालना है उसके एक रंग नहीं होने की प्रायिकता, तो आपको पहले ही बता दिए थे P प्लस P डैश बराबर कितना होता है 1। तो इसको हम क्या कर लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे तीनों गेंद के एक रंग न होने की प्रायिकता बराबर घटा लेंगे, 1 माइनस लिखेंगे 3 बट्टे 44, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 44 से कम 44 में से 3 गया 41 बट्टा 44, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 टोटियों जिसमें एक ही दर से पानी प्रवाहित होती है, मतलब 10 टोटी है, 10 टोटी से एक ही दर से पानी प्रवाहित होती है,
एक टैंक को 24 मिनट में भर सकती है। टैंक को कितना देर में? तो 24 मिनट में भर सकती है। यदि एक टोटी खराब हो जाए तो शेष टोटियां टैंक को भरने में कितना समय लगाएगा? देखिए ध्यान दीजिए, यानी कि एक टैंक है, इस टैंक में कितना टोटी है? तो 10 टोटी है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 टोटी से इस टैंक में क्या गिर रहा है? तो पानी गिर रहा है। चलिए 10 गो टोटी से इसमें पानी गिर रहा है। हम उसके बाद बोलता है 24 मिनट, हम मान लेते हैं एक टोटी से 1 घंटा में 1 लीटर पानी गिरता है, तो 10 टोटी से कितना पानी गिरेगा? तो 10 लीटर पानी गिरेगा। और क्या बोलता है? 24 मिनट में भर जाता है। मतलब ध्यान दीजिए, अगर हम मान लेते हैं एक टोटी से, अगर मान के चलिए 1 घंटा में 1 लीटर पानी गिरा, तो 10 टोटी से कितना गिरेगा? 10 लीटर पानी गिरा, 10 लीटर गिरेगा, वो भी कितना कितना मिनट में? सॉरी, एक टोटी से 1 मिनट में 1 लीटर पानी गिरता है, तो 10 टोटी से कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 10, कितना देर में भर जाता है? तो 24 मिनट में भर जाता है। यानी कि इसमें कितना पानी हटेगा? तो 24 आएगी 240 लीटर, 240 लीटर इसमें पूरा पानी हट जाएगा। अब बोल रहा है एक टोटी खराब हो जाए, मान के चलिए एक टोटी खराब हो जाएगा, तब कितना टोटी बचा है? 9 टोटी। 1 मिनट में 1 लीटर पानी गिरता है, तो 9 टोटी से 1 मिनट में कितना लीटर गिरेगा? 9 लीटर गिरेगा। तो क्या बोलता है? तो शेष टोटियों टैंक को भरने में कितना समय लगी? तो अब जो ध्यान दीजिए, तो 240 बट्टा कितना कर देंगे? 9। इसको भाग दे लीजिए, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसके बाद कितना बच रहा है? 9 3 27, 9 दूनी 18 और 6 पर 4 कितना हो जाएगा? 64। 9 छक 54, नहीं 1 मिनट गलती हो रहा, 240 बट्टा 9, 9 दूनी 18, 14 में से हट गया 6 0, 9 छक 54, कितना आया? 6। ये हो जाएगा 26.6 बट्टा 9, कट जाएगा 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9, यानी कि 26.2 बट्टे 3 मिनट। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो डी हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन है 10 टोटियों जिसमें एक ही दर से पानी प्रवाहित होती है और 24 मिनट में टैंक को भर देता है। हम ये 10 टोटी है, मान के चलिए 1 मिनट में एक टैंक से 1 लीटर अगर पानी गिरता है, तो 10 को टोटी से 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा? तो 10 लीटर पानी गिर जाएगा। और भरता है कितना में? तो 24 मिनट में, यानी कि 24 नहीं कि 240 लीटर में ये पूरा टैंक भर जाएगा। आप बोल रहे हैं अगर ये एगो टोटी खराब होता तो टैंक को कितने देर में भरता? तो एगो टोटी खराब होता तो 9 गो टोटी बचता, और 9 गो टोटी से कितना? 1 मिनट में 9 ही लीटर पानी गिरता, तो 240 में 9 से भाग दिए, कितना आ गया? तो 26.2 बट्टे 3 मिनट में क्या होगा? ये टैंक पूरा पानी से भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0 1 2 3 डॉट 9 का मानक विचलन के है, तो 10 11 12 13 डॉट 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 19 का मानक विचलन क्या होगा? तो मानक विचलन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बट्टा एन, सॉरी एन होगा, ये पूरा पर रूट है। तो आप पहले ध्यान दीजिए, एक्स बार क्या है? तो एक्स बार जानते हैं, एक्स बार है माध्य। तो यहां पहले जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक इसका मान निकालेंगे।
तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आप जोड़ लीजिए, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 से लेकर 9 तक प्राकृत संख्या का फॉर्मूला लगा n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, तो 9 n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 1 10 बटा 2, 2 से कट गया 5, यानी कि 9 5 45 बटा में कितना संख्या है तो 10 है, तो कितना आ जाएगा 4.5। मात्र कितना आ गया 4.5 आ गया। आप ध्यान दीजिए क्या है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार बाय एन। चलिए निकालते हैं बारी बारी से। तो हम लिखेंगे मानक विचलन को सिग्मा द्वारा डिनोट किया जाता है, तो सिग्मा बराबर लिखेंगे रूट अंडर 0 माइनस 4.5 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4.5 इसका स्क्वायर प्लस डॉट 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 इसी तरह करके 9 माइनस 4.5 इसका स्क्वायर, यहां तक हम लिखेंगे बट्टा n कितना है तो ये 10 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 माइनस 4.5 कितना हो जाएगा, माइनस 4.5 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 में से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 3.5 इसका हो जाएगा। अब प्लस इसी तरह 2 में से घटाएंगे, बढ़ते चलेगा, 2 में से घटाएंगे कितना 4.5 कितना हो जाएगा, तो माइनस के 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 3 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 4 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 5 में से घटाएंगे 0.5 का हो जाएगा। 6 में से गया कितना हो जाएगा, 1.5 इसका स्क्वायर। 7 में से चल जाएगा तो 2.5 इसका स्क्वायर। 8 में से घटा लेंगे तो 3.5 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 9 में से घटा लेंगे तो 4.5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। बट्टा में कितना लिखना है तो 10। इसको सॉल्व कीजिए तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 5 20, 2 अंक के बाद दशमलव प्लस 5 के स्क्वायर 25, 3 चौका 12, 2 अंक के बाद दशमलव। यानी कि ध्यान रखिएगा जिसके अंत में 5 हो उसका वर्ग निकालने का तरीका है, आप लास्ट वाला जो है उसको स्क्वायर कर दीजिए, लास्ट वाला जो डिजिट है उसका स्क्वायर करके आप लिख दीजिए, और इसमें 1 बढ़ा करके उससे गुणा कर दीजिए, यानी 4 है, 4 में 1 बढ़ा देंगे तो 5, यानी कि 4 5 कितना हो गया 20। इसी तरह हम निकाल रहे हैं 25 का तो पता ही होगा 625, इसका जो है 15, इसका हो जाएगा 225, 2 अंक के बाद हो जाएगा, इसका 5 का हो जाएगा 25, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। प्लस लिखेंगे, इसका भी 0.25 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2.25, कहां तक हो चुका है यहां तक, इसका लिखेंगे 6.25 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा तो 12.25, और इसका हो जाएगा 20.25, और बट्टा में कितना लिखना पड़ेगा तो 10 लिखेंगे। आप ये सभी को ऐड कीजिए, क्या क्या है 20.25 का कितना है 2 है, 2 प्लस 12.25, इसका और इसका जोड़ लिए 12.25 का भी 2 है, 12.25 गुने 2 प्लस, चलिए इसका और इसका ये भी जोड़ लिए 6.25 ये भी 2 है, 6.25 गुने 2 प्लस
ये भी हो गया। अब बचा 2.25 का भी 2 है, 2.25 गुने 2 प्लस 0.25, इसका भी कितना है तो 2 है, यानी कि कितना आ गया 82.5 आ गया, 82.5। इसको हम लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं, रूट में कितना आया था 82.5, बटा में कितना है 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर, एक और जीरो बढ़ जाएगा तो 8.25 बोल दिया है। इसका मानक विचलन क्या बोला है के, यानी इतना बराबर क्या चीज है, इतना बराबर के दिया गया, तो के का मान कितना आ गया 8.025। अब हम निकालेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, यही सेम प्रोसेस करेंगे, और जो है 10, 11, 12, 13 डॉट डॉट 19 का मानक विचलन निकालेंगे, तो उसका भी इतना ही आएगा। आप निकालिएगा, जैसे प्रोसेस हम किए हैं सेम सेम प्रोसेस आप इसका कीजिएगा, उसका भी कितना निकलेगा, इतना ही निकलेगा, 8.025, वो भी किसके बराबर होगा, के के बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, सेम ऐसा ही प्रोसेस करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर दिया गया है 2a बट्टा 1 प्लस ए स्क्वायर तथा b बराबर दिया गया है 1 माइनस ए स्क्वायर बट्टा 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है। क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान कितना, तो 2a बट्टा 1 प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसका करेंगे हम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का मान कितना है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बट्टा 1 प्लस ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, बनाइए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, इसको 1 प्लस ए का होल स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद लिखेंगे 2ab तो 2a स्क्वायर प्लस ए का पावर 2 कितना हो जाएगा तो 4 प्लस 1 माइनस ए का होल स्क्वायर निकालिएगा तो माइनस बी होल स्क्वायर कौन लाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए का पावर 4 हो जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए का पावर कितना हो जाएगा 4। नीचे में देखिए दोनों में समान है, तो एलसीएम इतना हो जाएगा 1 प्लस 2a स्क्वायर और जो ए का पावर कितना हो जाएगा 4, ऊपर में हम लिख लेंगे 4a स्क्वायर जोड़ 1 माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए का पावर 4। यहाँ 4a स्क्वायर है, यहाँ 2a स्क्वायर है, तो 4 में से 2 चला गया, कितना बचा 2 बचा, 1 प्लस लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस ये a का पावर कितना है 4 है, नीचे में भी कितना है 1 प्लस 2a स्क्वायर प्लस a का पावर 4। ये ध्यान दीजिए दोनों सेम है, कट गया, कितना आ गया 1, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्र क्या होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज के परिवृत्त। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त, इसके बाहर एक वृत्त बनाएंगे,
ध्यान दीजिए, इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त, ये भी इसमें सटेगा लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा, ध्यान दीजिए। तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त यानी कि इसका जो त्रिज्या होता है ना, क्या कितना है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त, बाहर में एक वृत्त है तो इस वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो वृत्त का त्रिज्या होता है समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा उस कर्ण का आधा होता है वृत्त का त्रिज्या, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल हमको पूछ रहा है, इसके बाहर वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का मान कितना है 5, तो इस 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 केजी चीनी के घोल में 40% चीनी है, मतलब जो है 3 केजी चीनी का घोल है तो इसमें 40% क्या है, 40% है चीनी, तो 3 का 40% निकाल देंगे, 3 चौका 12 यानी कि 1.2 केजी निकल जाएगा। और उसके बाद क्या है इसमें, तो पानी है, तो 60% होगा, तो 6 3 18 यानी कि 1.8 केजी क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। बोलता है इसमें 1 किलोग्राम पानी मिला दिया जाता, मतलब क्या है, इसमें चीनी कितना है, तो चीनी 1.2 केजी ना है, सिर्फ पानी मिलाए हैं 1 केजी, तो 1.8 केजी, इसमें 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 2.8 केजी हो जाएगा। बोलेगा अब उसमें चीनी और पानी का अनुपात, तो निकाल दीजिए अनुपात, आसान है, ये डेसिमल से डेसिमल चला गया, 12 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 और 4 साथे 28 यानी कि 3:7 हो जाएगा, 3:7। ऑप्शन नंबर मिल रहा है 3:7, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स बराबर 6 है, तो हमको ये एक्स का मान पूछ रहा है। क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 को, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स बराबर 6, ये 2 सेक स्क्वायर एक्स 1 3 पुर गया, यहां से हम फॉर्मूला में भी इसको हम सेट कर लेंगे, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स बराबर 6। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, तो इसके बराबर होता है 1, तो हम यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 गुने 1 बराबर 6, सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2, सॉरी 6 प्लस में रहेगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा 4 होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट 4 जाएगा, तो सेक एक्स बराबर कितना होगा, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा एक्स का मान, तो सेक में कितना डिग्री का मान होता है 2, तो याद रखिएगा सेक किसका उल्टा है, तो कॉस, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो सेक 60 डिग्री ऑप्शन में है, ये हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 300 और 900 के बीच कितनी संख्या है जो क्या है 17 से बिल्कुल विभाजित होगी, तो आप देखिए 300 और 900 के बीच बोल रहा है, तो 300 के यानी कि देखिए 300 के बाद पहला कौन सा संख्या है जो 17 से डिविजिबल है, उसके लिए हमको चेक करने के लिए 17 से भाग देना पड़ेगा, तो 17 एक हम लिखेंगे 17, 10 में से 7 गया कितना बचा, 10 में 7 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, पर गया 0। अब कितना हो जाएगा 17 से 17 साथ 119, 7 बार में 119, 119 से 20 यानी कि कितना बच गया 19 1 20 10 30 11। आप ध्यान दीजिए 17 और 11, तो 11 में 17 गया तो 6, यानी कि 300 के बाद पहला वो कौन सा संख्या होगा जिसमें 17 से भाग लग जाएगा, तो 306 वो पहला संख्या है 300 के बाद जिसमें 17 से भाग लगेगा, तो हम पहला फाइंड कीजिए, उसके बाद लास्ट में फाइंड करेंगे। तो आप देखिए
900 में 17 से भाग देंगे तो 17 5 कितना हो जाएगा 85। कितना बचा 5 0। 17 दूना 34। कितना हो रहा है तो 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16। यानी कि कितना कम होना होगा, कितना कम होगा तो एक ही कम होगा। 17 5 85, 5 90, 17 दूना 34, 10 में 4 गया 6, 4 में से, ठीक है। तो देखिए कितना शेष बच रहा है, 16 शेष बच रहा है। 900 में हम 17 से भाग दिए हैं तो 16 शेष बच रहा है। यानी कि इसमें से अगर हम 16 घटा लेंगे तो वो संख्या क्या होगा 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 900 में से हम 16 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 884। 884। तो पहला संख्या होगा 306, उसके बाद इसमें 17 जोड़ेंगे तो दूसरा आएगा, तो 17 जोड़ जोड़ के आप ध्यान दीजिए इसको हम बनाएंगे, इसको हम टीएन के रूप में, यानी कि ये टीएन का ही फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है ये, इसमें टीएन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ए बराबर कितना है, ए बराबर पहला पद हो गया आपका 306 और लास्ट वाला पद हो गया कितना, तो लास्ट वाला पद है 884 और कितना बढ़ रहा है तो 17 17 बढ़ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना हो गया 17 हो गया। तो फॉर्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान दिया गया है 884 बराबर ए का मान है 306 और एन का मान हमको फाइंड करना है और डी कितना है 17। लिखेंगे 884 प्लस में उधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस 306 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना लिखेंगे 17। घटाइए 14 में से 6 गया कितना बचा 8, ये हो गया 7 में से 0 गया 7, ये हो गया 5 में से सॉरी 8 में से 3 गया 5, तो 578 बराबर एन माइनस 1 इंटू 17। इससे भाग दीजिए कट जाएगा बिल्कुल। 578 में कितना से भाग देना है तो 17 से, तो 5 7 8 भागा 17 कितना आ गया 34 बार में कट गया। कितना बार में कटा 34 बार में। तो हम लिखेंगे 34 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1, माइनस 1 इधर कितना हो जाएगा प्लस 1, तो n बराबर कितना निकल गया तो 35। तो उसके बीच में कितना संख्या होगा जो है 17 से डिविजिबल होगा तो कितना है 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 से 94 में निर्देश दिया गया है, इस पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किया गया खर्च और उनकी बचत को दर्शाया गया है। चार्ट का अध्ययन करें और यही सब क्वेश्चन को हमको जवाब देना याद ध्यान दीजिए। परिवार द्वारा यहां पर विभिन्न मदों पर खर्च और बचत इसको दर्शाया गया है। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर सब डिग्री में दिया गया है। हाउसिंग में कितना खर्च हो रहा है 54 डिग्री में दर्शा दिया गया है। क्लोथ में जो खर्च हो रहा है उसको 20 डिग्री में दर्शाया गया है। भोजन पर जो खर्च हो रहा है 120 डिग्री है वो। एजुकेशन पर जो जितना खर्च करता है वो 17 डिग्री में है, सॉरी 70 डिग्री में है। अदर जो खर्च है 36 डिग्री। अब बचत कितना है तो सेविंग है इसका 60%। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बोल रहा है भोजन खर्च, तो भोजन पर कितना खर्च कर रहा है टोटल 120 और बचत कितना है 60। इसका अनुपात है 6 कम 6, 6 दूना 12, तो 2:1 ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है यदि मासिक आय 36,000 रुपया तो आय बराबर क्या होता है इनकम बराबर होता है जितना खर्च किया, खर्च एक्सपेंडिचर प्लस जो सेविंग किया बचत। तो ये सब खर्च है और ये बचत है, इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मान कितना 36,000 रुपया। तो 1 डिग्री का मान कितना निकल जाएगा तो 100। 1 डिग्री का कितना निकल जाएगा 100 निकल जाएगा। बोल रहा है तो बचत देखिए बचत कितना डिग्री है तो 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री का कितना हो जाएगा तो 6000 हो जाएगा। ये निकला मासिक, लेकिन ये बोल रहा है क्या वार्षिक। तो वार्षिक निकालने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 12 छक 72,000 रुपया उसका मासिक बचत हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यदि शिक्षा पर खर्च
मकान खर्च से 1600 अधिक है। ध्यान दीजिए, शिक्षा पर कितना खर्च है, तो शिक्षा पर, एजुकेशन पर है 70%। उसके बाद क्या है, मकान, हाउसिंग पर कितना है, 54% है। कितना अधिक दे रहा है, तो 54, 6, 60, 10, 70, यानी कि 16%। 16 डिग्री का मान कितना दिया है, 1600। तो फिर से 1 डिग्री का मान कितना आ जा रहा है, तो 100 आ रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है, भोजन खर्च, तो भोजन पर कितना हो रहा है, 120। तो इसको 120 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12,000। ऑप्शन नंबर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी नागरिक शास्त्र में, 60%, इतिहास में 40% परीक्षार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 90 परीक्षार्थी इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषय में क्या होता है, असफल। ध्यान दीजिए, ये भी उत्तीर्ण है और किधर गया, यानी कि ये दोनों में उत्तीर्ण है, लेकिन लास्ट में वो बोल रहा है 90 परीक्षार्थी इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में असफल हो जाते हैं। तो परीक्षार्थी में कल्लू लिखा हुआ है, कल्लू राम नहीं होगा, कुल होगा। कुल संख्या कितना है, यानी कि परीक्षार्थी की कुल संख्या पूछ रहा है। यहां ध्यान दीजिए, दो सब्जेक्ट है, वेन डायग्राम से इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, नागरिक शास्त्र हम ले लेते हैं, ये नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में कितना है, 65%। उसके बाद इतिहास, इतिहास में 40%, सॉरी इतिहास में 60% है। इतिहास में 60%, 65% नागरिक शास्त्र में, 60% इतिहास में, 40% परीक्षार्थी दोनों में, यानी कि 40% जो है 40% हो गया किसमें, तो नागरिक शास्त्र और इतिहास दोनों में सफल होता है। तो नागरिक में यहां ध्यान लीजिए, 40 में यही सफल हो गया, तो इधर कितना होगा, तो सिर्फ नागरिक में कितना बचेगा, तो 25%। नागरिक शास्त्र में 40 और 25 65 हो गया। इतिहास में 60% है, तो 40% कॉमन है, तो यहां पर सिर्फ इतिहास वाला कितना हो जाएगा, 20%। यानी कि सफल कितना विद्यार्थी हो रहा है, देखिए सफल कितना हो रहा है, 40, 20, 60, 20, 85% जो है वो क्या हो रहा है, सफल। यानी कि ये पढ़ुआ बच्चा है, बहुत खतरनाक पढ़ुआ बच्चा है। तो इसमें 15% क्या हो रहा होगा, तो 15% असफल, असफल 15% होगा असफल। बोल रहा है 90 परीक्षार्थी इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में असफल होता है। अगर मान लिए किसी उस कॉलेज में अगर x स्टूडेंट है, तो इस x का 15% कितना होगा, 90 होगा। इसको सॉल्व कर लिए, तो x को परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना लिखेंगे, 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 90। 15 से कट जाएगा, 15 6 का 90, तो x बराबर 6 को 100 से गुना कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 600। यानी कि उस कॉलेज में कितना बच्चा है, तो 600। कितना स्टूडेंट निकलेगा, ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर दिया गया है a इंटू 2 + √3, b बराबर दिया गया है इतना बराबर 1 हो, तो 1/, इतना का मान निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन है, a इंटू 2 + √3, ये भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है।
तो यहां से हम लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/2 प्लस √3। इसका अगर परमेकरण कर देंगे तो 2 माइनस √3 लिखेंगे, नीचे में भी कितना हो जाएगा 2 माइनस √3। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 माइनस √3, नीचे में a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर, रूट स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 2 माइनस √3 बट्टा 1, यानी a का मान बट्टा में तिकड़ा करता है, a का मान ये आ गया। आप देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। b इंटू 2 माइनस √3 बराबर कितना है 1, तो b बराबर लिखेंगे 1/2 माइनस √3। यहां ध्यान दीजिए a का मान कितना आया, a का मान आया है 2 माइनस √3 और b कितना है, तो इसको हम लिख सकते हैं b बराबर, इसको हम लिख सकते हैं b बराबर 1/, ये कितना a के बराबर है, b बराबर लिख सकते हैं 1/a। अब जो हमको मान क्या निकालना है, मान फाइंड करना है हमको 1/a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1, इसका मान फाइंड करना है। चलिए ठीक है, करते हैं। 1/a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1/, बराबर नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, लिखेंगे प्लस 1/b की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/a, 1/a स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ 1, 1/a स्क्वायर जोड़ 1 प्लस लिखेंगे, यहां से भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा तो नीचे में क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दीजिए नीचे में सेम है, a स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से होगा 1 प्लस a स्क्वायर, ऊपर में भी 1 प्लस a स्क्वायर है, नीचे में भी 1 प्लस a स्क्वायर है, यानी कि ये कट जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन कितना है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसी कक्षा के 20 छात्रों का औसत कितना है, तो 15 वर्ष है। 20 छात्र का औसत 15 वर्ष है, हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल ये जो है 15 दूना 30, यानी कितना हो जाएगा 300 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसमें शिक्षक की उम्र को सम्मिलित करते हैं, कितना कितना छात्र का ये, तो 20 हुआ, अगर एक शिक्षक ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। शिक्षक की उम्र सम्मिलित करने पर औसत 1 बढ़ जाता है, औसत कितना है 15, तो 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 एकम 16 हासिल 1, 16 दूना 32 से 33, तो अब कितना हो जाएगा औसत हो जाएगा 316 वर्ष हो जाएगा। तो पूछ रहा है शिक्षक की उम्र, तो शिक्षक के बढ़ने से ही ना औसत बढ़ गया है, सॉरी 336 ना होगा। तो ध्यान दीजिए कितना बढ़ गया 36 बढ़ गया, तो शिक्षक का उम्र कितना होगा, तो 36 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5788.125 हो तो वह धन क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ध्यान दीजिए, आज जो है आप चक्रवृद्धि ब्याज पहले भी पढ़े होंगे, और आज आपको हम चक्रवृद्धि ब्याज का रेट का एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जो आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज का कैसा भी क्वेश्चन हो आप जो बहुत आसानी से उसको कर लीजिएगा। और कुछ है रेट को भी याद करके रखिएगा, जैसे यह 5% है, रेट कितना दे दिया गया तो 5%, तो 5% से 2 साल का कितना हो जाएगा इसका, अगर 2 साल का हम इसका रेट का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 10.25%। अगर 3 साल का पूछेंगे तो 3 साल का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15.7625%। ये हम कैसे निकालते हैं, रेट निकालने का फॉर्मूला है, एक तो 2 साल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई जोड़ XY/100, इस 2 साल के लिए हो जाएगा, और 3 साल के लिए हो जाएगा, मान के चलिए पहला साल है A%, दूसरा साल है B% और तीसरा साल है C%। तो 3 साल का आप जो एक ही बार में इसको जो रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, इसको हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C जोड़ AB प्लस BC प्लस CA बट्टा कितना लिखेंगे 100 जोड़ ABC बट्टा
10,000। इससे जो है 3 साल का रेट एक बार में निकलेगा। एक बार जितना रेट निकलेगा प्रिंसिपल पर लगाइएगा, आपको जो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो आपको जो है ये फॉर्मूला जो है स्टार्टिंग में आदत बनाइए, करने का आदत बनाइएगा तो बहुत काफी आसान है, इसको कीजिएगा। इससे जो है क्वेश्चन जो जितना समय में कीजिए बहुत आसानी से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इसी की मदद से इसका हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है रेट है 5%, तो 5% का 3 साल में उसका कितना हो जाएगा इंटरेस्ट अति रेट, तो उसका जो हैगा कितना हो जाएगा 15.762% इंटरेस्ट हो जाएगा। और 100 होगा, देखिए इतना रुपया कितना बोलता है 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, मतलब ये क्या है हो जाता है, इसमें प्रिंसिपल भी है। तो प्रिंसिपल 100% और ये जो है उसका इंटरेस्ट हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 5% से 3 साल का ये हो गया, आपको जो है टोटल हो गया 115.7625% का मान कितना दिया गया है, तो 5788.125 इतना दिया है। 1% का मान निकालेंगे 5788.125 बट्टा में कितना हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा 5.7625 और हमको 100% चाहिए यानी कि प्रिंसिपल चाहिए तो 100%, तो 5788.125 बट्टा में लिखेंगे 115.7625 गुने 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, डिजिटल सम भी लगा करके देख सकते हैं। 11 5 55 बिल्कुल जो है ये भी लगभग 5 दाम में जाएगा। चलिए इसको काट के ही देख लेते हैं कितना है। 5788.125 भागा 115.7625 50 बार में जा रहा है। कितना बार में जा रहा है, तो इससे ही 50 बार में जा रहा है, गुने कितना करेंगे 100 यानी कि कितना आंसर हो रहा है, तो 5000 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक मशीन 10% मुनाफे से बेची जाती है, यानी कि अगर मान के चलिए मशीन का दाम अगर 100 रुपया है तो 10% मुनाफा लेगा तो कितना हो जाएगा 110 रुपया। यदि 80 रुपया कम में बेची जाए, कितने रुपया कम में 80 रुपया कम में बेची जाए, कितना परसेंट 10% का नुकसान होता है, यानी कि 90 रुपया में बेचा जाता है तो अंतर देखिए कितना 20 का, 20 का अंतर किसके बराबर है 80 के बराबर है। एक का कितना हो जाएगा 20 का 80 4, यानी कि तो मशीन की लागत मूल्य तो 100 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। एक स्थान ए है दूसरा स्थान बी है और इसके बीच का अंतर है 80 किलोमीटर। एक कार ए से चलना आरंभ करती है दूसरा बी से, मतलब जो है एक कार यहां से चलना आरंभ करता है ए से और दूसरा कार जो है बी से चलना आरंभ करता है। बोल रहा है यदि वे एक ही दिशा में चले तो 8 घंटे बाद परस्पर मिलती है, मतलब अगर वो एक ही दिशा में चले यानी कि दोनों कार एक ही दिशा में, अगर वो कार इधर आ रहा है तो ये भी कार अगर इधर ही चले तो एक दूसरे से परस्पर कितना घंटा मिलेगी, तो 8 घंटा में मिलेगी। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, तो समय है 8, दूरी कितना हो गया 8 घंटा में मिलते, यानी कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, यही 80 किलोमीटर को न कम करेगा, 80 किलोमीटर को कम करके कितना यानी कि 8 घंटा में, तो डिस्टेंस यही हो जाएगा 80, समय बराबर दूरी बट्टे 4। अगर मान के चलते हैं इसका स्पीड x है और इसका स्पीड क्या है y है, तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस y, समय बराबर दूरी बट्टे 4, 8 दें 80, तो x प्लस y इतना बराबर क्या आ गया, तो
10 आ गया। आगे देखते हैं, यदि वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलती है। 1 घंटा 20 मिनट को घंटा बनाएंगे, 20 से कम 20, 20 दिया 60, तो 3 कम 3 1, 4/3। अगर जो है विपरीत दिशा में चले तो कितना देर, 4/3 घंटा में क्या होता, मिल जाता। तो यहां से चाल जो है, सॉरी यहां पर गलत लिख दिए थे हम, रिलेटिव स्पीड यहां पर हो जाएगा सेम में घटता है। अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो वो घटता है। यहां पर हो जाएगा बड़ा वाला में से घटा लेंगे, छोटा वाला y-x लिखेंगे। यहां पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगा y-x। अब जो है अगर वो विपरीत दिशा में आएगा तो इसका स्पीड जुटेगा, तो x प्लस क्या लिखेंगे, y। 4 बराबर दूरी कितना हो गया, तो 80 हो गया, दूरी बट्टे समय, समय हो गया 4/3, 4 से कट गया, कितना बने 20 बार में। तो x प्लस y बराबर कितना होता है, 20 दिया 60, यानी कि दोनों को हम जोड़ेंगे कितना पुरना चाहिए, 60 पुरना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए ऑप्शन में, यानी कि दोनों स्पीड को जोड़ेंगे तो कितना पुरेगा, 60 पुरेगा। तो 20 25 45 से हो रहा है, 35 और 25 60 हो रहा है, 20 15 35 से हो रहा है, तो 60 यानी कि बी ऑप्शन में हो रहा है। इसको हम सॉल्व करके देख लेंगे। यहां से निकले हैं y-x बराबर कितना, 10। उसको हम लिखेंगे y जोड़ x बराबर कितना निकला है, तो 60। ये कट गया, 2y बराबर कितना है, 70, तो y बराबर कितना है 35, y 35 है तो x कितना होगा, y 35 है तो x कितना हो जाएगा 25। तो बिना सॉल्व किए ही x प्लस y 25 आया। तो दोनों को देख लिए तो आपका जो है बी ऑप्शन ही था, जिसका जो है सम कितना हो रहा था, 60 हो रहा था। तो ये हुआ, ये था आपका जो है WTN नंबर, बिहार एसएससी इंटर लेवल WTN नंबर आपका जो कितना था, 56 था लगभग। WTN नंबर 56 का आपको जो है मैथ का पूरा सॉल्यूशन है। अगर जो है आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।